इंडिया मनी डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऐसे 5 तरीके जिससे आप जो है आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो। तो ऐसे 5 कौन से तरीके हैं जो आपको 5 ऐसी कौन सी बातें जो याद रखनी चाहिए जब आप किसी लोन में अप्लाई करते हो जाके। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे ये भी बात करने वाले हैं, आपको एक लोन ऐप्स के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है। और साथ ही साथ मतलब लोन ऐप्स जो है वो बैंक की लोन ऐप्स है। मैं यहाँ पे किसी भी ऐसी लोन ऐप्स का प्रमोशन नहीं कर रहा या बात नहीं कर रहा जो कि 5 और 10 दिन या 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों पर्सनल लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल लोन के बारे में, वो भी एक बैंक के थ्रू। क्योंकि बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, अगर हमें पैसे की ज़रूरत हो तो हम कहाँ पे जाएं, हमें एक अल्टरनेटिव बताइए। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हमें एक ऐसा तरीका बताइए, अल्टरनेटिव बताइए जहाँ से हमें ज़्यादा भी ना करनी पड़े लोन लेने के लिए और हम इजीली लोन मिल जाए। तो इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए सबसे पहले लाते रहते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड, स्कैम से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि सबसे पहले वो 5 तरीके कौन से हैं, 5 बातें कौन सी है जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात है कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करो तो सबसे पहले आप देख लो आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, अगर इनकम जितनी भी हो आपकी, उससे आप 50% से ज़्यादा लोन अमाउंट के लिए अप्लाई ना करें। आपकी जितनी भी हर मंथली मतलब जितनी भी मंथली इनकम है, तो उस इनकम का जो 50% अमाउंट है उससे नीचे ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोन ले, उससे ज़्यादा लोन ना ले। बिकॉज आपका फिर वर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज पैसे और काम के लिए भी लगते हैं अपन को। तो पहले तो आपका जो इनकम है, लोन रेशियो डिसाइड कर लीजिए कितना हो रहा है, आपको कहाँ कहाँ जो पैसे लगते हैं और आप क्या उसकी EMI ईजिली दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, पहले ये डिसाइड कर लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहला बात आपको ये याद रखनी है कि आपकी खुद की इनकम कितनी है। दूसरी जो बात है दोस्तों, जो आपको याद रखने वाली बात है यहाँ पे, वो है आपके कि जिस भी आप लेंडर से लोन ले रहे हो, क्या वो लेंडर रेपुटेटेड है या नहीं है। रेपुटेटेड मतलब होता है कि आप उसके रिव्यू चेक करिए और उसकी कंपनी चेक करिए, उसमें जो इसकी टेस्टिमोनियल चेक करिए कि लोगों ने सही रिव्यू दिया है या नहीं दिया उनकी ऐप्स पे। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी अपने लेंडर से, और आपको उनका वो देखना है कि रिकवरी के लिए वो कैसे तरीके अपनाते हैं उनके। आप जो है वीडियो भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको उसके बारे में भी अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे तीसरी बात कौन सी ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस और जितने भी हिडन चार्जेस है उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पैसों की जल्दीबाजी में उनको ज़रूरत होती है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट का तो पता चल जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो हिडन चार्ज है, इंश्योरेंस फीस कितनी है और साथ ही साथ में प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है और यहाँ पे कोई हिडन चार्ज है क्या, ये सारी चीज़ें, GST कितनी है, ये सारी चीज़ें ही पहले आपको अच्छे से ढंग से मतलब देखना है, रिसर्च करना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज जब आपका लोन सैंक्शनड होगा तो मतलब उसमें सैंक्शन लेटर में सारी चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, अगर मान लो पहली इन बातों का ध्यान नहीं रखते आप, तो आपको पता नहीं कि अब कब EMI कटेगी, सारी चीज़ें होंगी, उसके बारे में आपको पहले ध्यान रखना है इस बात का। अब बात आती है दोस्तों चौथी बात जो सबसे ज़रूरी है यहाँ पे। चौथी बात होती है दोस्तों कस्टमर सपोर्ट की। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, क्या इजीली कस्टमर सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत होती है ना, कभी प्रॉब्लम होती है इनको अपनी EMI जो है अगर चेंज करवानी हो, EMI का जो शेड्यूल है या फिर मोरेटोरियम लेना हो, कुछ भी करना हो, तो कंपनी का आखिर कस्टमर सपोर्ट कैसा है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करती हैं। बिकॉज जब तक एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट नहीं होगा तब तक उसमें लोग ज़्यादा अप्लाई मतलब लोगों को नहीं करना चाहिए। बिकॉज बाद में बहुत सारे जो बैंक्स एजेंसीज है, NBFC है, वो कर्शिप मेथड यहाँ पे अपनाते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो 5वीं और आखिरी चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है, वो चीज़ जो 5वीं बात है वो ये याद रखनी है कि उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग इनडायरेक्टली प्रोसेस से अप्लाई करना चाहते हैं, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद उनको लूट लिया जाता है बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू, जो कि बोलते हैं हम लोग आपको लोन दिलवाएंगे। तो ये 5वीं चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि आपको जब भी अप्लाई करना है वो डायरेक्ट या तो बैंक जाके अप्लाई करना है या तो फिर डायरेक्ट बैंक के ऐप्स पे जाके अप्लाई करना है। और उस बैंक का जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है कि उनके पास कॉल आ रहा है कि आपका लोन इतना अप्रूव हो चुका है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो इससे प्रोसेसिंग फ़ीस मांगी जाती है। जब वो प्रोसेसिंग फ़ीस मांग दे देता है उसके बाद और सारी फीसेस मांगी जाती हैं, उसके बाद उसका जो कॉल है पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसकी अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। अब हम बात कर लेते हैं, ये मैंने 5 आपको ज़रूरी बातें तो बता दी है, साथ ही साथ अगली बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब भी आप मतलब अभी कुछ मैं बैंक्स के नाम बताने वाला हूं जो अपना खुद का एक प्रोडक्ट लेके आई, डिजिटल प्रोडक्ट, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहला जो नाम है और सबसे ज़रूरी जो नाम है वो है स्टेट बैंक। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक ऐप्स लॉन्च की है जिसका नाम है योनो ऐप्स। तो ये योनो ऐप्स जो है वो बहुत सारे आपको ऑफर देती है और उसमें सबसे अच्छा है आपका पर्सनल लोन का जो कि आपको योनो ऐप से मिलता है, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके अकाउंट में मिनिमम मतलब ट्रांजैक्शन होना ही चाहिए 5000 से ऊपर का हर मंथ का, और एक उसमें अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए जैसे कि आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। उसके बाद आपको वो एक प्री अप्रूव्ड ऑफर देते हैं। बहुत लोगों का ऑलरेडी मैसेज आ जाता है कि आपको इतना अप्रूव हुआ है, और बहुत लोग अपनी जाके ऐप्स में आप अपनी नेट बैंकिंग की आईडी डालिए और नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालिए, उसके बाद आप पिन एक जनरेट करिए। उसके बाद आपको जाना है जो 3 राइट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में जो 3 लाइंस दिखेंगे उस पर क्लिक करना है और आप पर्सनल लोन्स पे जाना है, पर्सनल लोन्स पे अप्लाई करना है, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन पे अप्लाई करना है। ये एक प्रोसेस है ऐप्स के थ्रू करने का। लेकिन अगर आप चाहते हो मैसेज के थ्रू पता करना कि हम एलिजिबल है या नहीं है, तो आपको सीधे सीधे जाना है योनो ऐप्स मतलब मैसेज बॉक्स पे, उसमें आपको SBI लिखना है और यहाँ पे आपको स्पेस देना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर के लास्ट शायद 4 डिजिट मांगता है, उसमें एक नंबर होता है 57676 करके, उस नंबर पे उसे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हाँ आप जो है एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, आपको इतना लोन अमाउंट तक मिल सकता है। इसकी एक खासियत है दोस्तों कि आप अपनी EMI सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपना टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये बहुत ही अच्छी बात है जो इस SBI की लोन को अच्छा चीज़ मतलब अच्छी बनाती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, बजाय उसके कि आप एक प्राइवेट बैंक में जाओ उससे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट का लोन लो। उसमें भी बहुत सारे पंगे होते हैं, मतलब कि आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, ITR देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं जो कि एक हेडेक वाली प्रोसेस होती है। इससे जो बेटर ऑप्शन है वो ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया, डिजिटल प्रोडक्ट। आप एक अकाउंट खुलवा लो किसी भी गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट बैंक में ही खुलवा सकते हो, उसमें एक अच्छा आप ट्रांजेक्शन मेंटेन करके चलो, ऑटोमेटिक आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो किसी भी बैंक की बात करें। लेकिन इसमें जो सबसे सही लगा मेरे को स्टेट बैंक लगा, आप स्टेट बैंक पे अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे आपको प्राइवेट बैंक्स तो ये फैसिलिटी देते ही देते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट बैंक आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक रेपुटेटेड बैंक की जो कि आपको काफ़ी हेल्प भी करता है जब आपकी प्रॉब्लम होती है EMI मोरेटोरियम लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसमें एक अपना डिजिटल प्रोडक्ट लाया है और उसके लिए भी आपको एक मिनिमम ट्रांजैक्शन मतलब अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना है, उसमें भी आपको वो एलिजिबिलिटी शो कर देगा। तो इसी तरह धीरे धीरे दोस्तों इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत सारे बैंक्स दे रहे हैं और बहुत सारी NBFC भी लोन दे रही हैं, जिसमें से धनी भी है, लेकिन धनी में बहुत सारी शिकायतें देखने को मिलती हैं। बजाज भी है, बजाज में भी थोड़ा शिकायतें मिलती हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करके बताएं तो लोन ऐप्स से काफ़ी बेटर ऑप्शन ये हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, मैं डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ लोन ऐप्स को, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसी लोन ऐप्स की जो बैंक की है, क्योंकि प्रॉब्लम में जब आप अल्टरनेटिव देखते हो लोन ऐप्स का तो अल्टरनेटिव बेस्ट यही हो सकता है। मैं तो पहले तो यही रिकमेंड नहीं करता कि आप लोन लो, बट कभी आपको ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी पड़े तो एक ऐसे उससे लो और टाइम टू टाइम EMI पेमेंट करो ताकि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो, जिससे कि आपको फ्यूचर में अगर कभी भी ज़रूरत पड़े एक बड़े अमाउंट की तो आपको वो ईजिली मिल जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में।